अर्तुगरुल गाजी जिस तरह से अपनी तलवार निकालता था उसी तरह हम तलवार निकालेंगे, लेकिन यहाँ तलवार नहीं है हमारे पास बैंड है और हम अपना कंधा ठीक करना चाहते हैं। तो बड़ा दिल करता है कि ऐसे कोई पीछे ना इधर से ऐसे यूं बांध दे, कोई ऐसी सिचुएशन में ना ऐसे बन जाए बंदा, तो उस पेन को किस तरीके से बहुत जबरदस्त। इस हाथ से आप खींचिए लाइक दिस एंड योर शोल्डर विल बी लाइक पुलिंग अप, ये ऊपर को मूव कर रहा होगा लाइक दिस। ग्रेट, जबरदस्त। मगर टॉवल में स्ट्रेच तो नहीं होगा? नहीं, थोड़ा बहुत उसमें हमारे पास इलास्टिसिटी भी होती है, और दूसरी बात यह है कि अगर वो रिजिड भी है तो फिर भी हमारे लिए मसला नहीं है, वो अच्छा है, क्योंकि हम तो इसको पुल करना चाहते हैं, हम तो ऊपर उठाना चाहते हैं। अच्छा, वो अगर सॉलिड भी होगा हमारे लिए कोई मसला नहीं, हमें इससे प्रेशर देना है। फर्स्ट एड पूछ रहे हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए। जी सर। एग्जैक्टली, पहले आप करेंगे आइसिंग, बर्फ की टकोर इसमें काफी हद तक फायदेमंद है। 5 से 10 मिनट तक आप इवन हर 2-2 घंटे बाद भी कर सकते हैं अगर आपको शदीद पेन है तो। और एक्सरसाइज का रूल है आपने उसके बाद करनी है, यानी आप फौरन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पहले आइसिंग करेंगे। आइसिंग करने से थोड़ा सा दर्द आपका कम होगा, फिर आप अपने जॉइंट को आसानी से मूव कर सकेंगे। अच्छा, ठीक है। जिसमें पहली एक्सरसाइज मैंने बताई फॉरवर्ड फ्लेक्शन करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज जो है उसमें आप देखिए, मैं एक बड़ा लाइट सा बैंड, आप घर में कोई कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो रबड़ का है ना? यस, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस बैंड। अच्छा। इसको रेजिस्टेंस बैंड कहते हैं, आजकल बड़े कॉमन है, मिल जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस हमने कम रखनी है, बड़ा लाइट सा यूज करना है हमने। और आप देखें कि यहाँ पर ये जो भाई हैं इन्होंने कंधा बिल्कुल सीधा रखा है, कोनी बिल्कुल सीधी है, और अब ये कोशिश करेंगे ऊपर उठाने की। उठाइए, नाइस, नाउ बैक, ग्रेट, फिर उठाइए, नाइस। सो यू शुड एंजॉय अ वेरी जेंटल स्ट्रेच ऑन दी आर्म। आपको शोल्डर पे बड़ा जेंटल सा स्ट्रेच, जोर लग रहा है, महसूस हो रहा है, गुड, सही, आपको ये फील करना है। सो दैट इज वन एक्सरसाइज एट द अर्लियर स्टेज। इसके बाद हम क्या करेंगे, अर्तुगरुल गाजी तो बच्चा जानता है, ठीक है जी। अर्तुगरुल गाजी जिस तरह से अपनी तलवार निकालता था उसी तरह हम तलवार निकालेंगे, लेकिन यहाँ तलवार नहीं है हमारे पास बैंड है और हम अपना कंधा ठीक करना चाहते हैं। तलवार ऐसे निकालेंगे कि आप यहाँ से अपना कंधा लेते हुए चले जाएंगे इस तरह ऊपर दूसरी जानिब, और यूं हाथ खोल देंगे। आप ना खोलिएगा, चले, आइए, ले जाए ऊपर। तलवार कैसे निकालेंगे, ऐसे, नाइस, नाउ दैट्स बेटर, ग्रेट। इसको हम D2 फ्लेक्शन पैटर्न कहते हैं। लेटेस्ट टेक्निक है, लेटेस्ट एडवांसमेंट है, जिससे शोल्डर काफी मुख्तलिफ मूवमेंट्स एक ही मूवमेंट से कर रहा है। इस पे प्रेशर स्पेसिफिकली इधर ही है ना? एग्जैक्टली, आप गौर करें, सारे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप हाथ लगा के इसको फील कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड D2 फ्लेक्शन, बहुत हेल्पफुल है। बैंड नहीं है, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं घर में खड़े होके, अगर बैंड के बगैर करना चाहें तो ये होगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब आते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, छोड़िएगा। अच्छा, इसके लिए आपने मूव करना है जरा, अब फेस आपने दूसरी तरफ कर लेना। कंधा जाम में एक मसला ये भी आता है कि आप यूं पीछे हाथ नहीं रख पाते, जिसको हम इंटरनल रोटेशन कहते हैं। ऊपर सर पे हाथ रखने के लिए ये मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है। अब जो पीछे हाथ नहीं जाता, इसको बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्ज कीजिए अगर इनका दायां हाथ है तो ये दायां हाथ इस तरह से इसी बैंड को होल्ड कर लेगा, या आप घर में टॉवल भी यूज कर सकते हैं, हम इसको अपनी जुबान में टॉवल स्ट्रेच का नाम देते हैं। अच्छा, सिंपली क्या करेंगे, दूसरे हाथ से इन्हें कहेंगे आप प्लीज इसको पकड़िए। अब ये हाथ आपका फिक्स रहेगा और इस हाथ से आप खींचिए लाइक दिस एंड योर शोल्डर विल बी लाइक पुलिंग अप, ये ऊपर को मूव कर रहा होगा लाइक दिस। ग्रेट, जबरदस्त। मगर टॉवल में स्ट्रेच तो नहीं होगा? नहीं, थोड़ा बहुत उसमें हमारे पास इलास्टिसिटी भी होती है, और दूसरी बात यह है कि अगर वो रिजिड भी है तो फिर भी हमारे लिए मसला नहीं है, वो अच्छा है, क्योंकि हम तो इसको पुल करना चाहते हैं, हम तो ऊपर उठाना चाहते हैं। अच्छा, वो अगर सॉलिड भी होगा हमारे लिए कोई मसला नहीं, हमें इससे प्रेशर देना है। और इस तरह से आपकी ये इंटरनल रोटेशन की जो लिमिटेशन आती है ना, ये हम मूव नहीं कर पाते, ये हम आसानी से इसको ये कितनी बार करना है डॉक्टर शम्स? ये 20-20 बार हम दिन में, शुरू में कहते हैं कि दिन में 20-20 बार 3 से 4 बार आप इसको रिपीट करें, सारा दिन इस पूरे पैटर्न को आप रिपीट करें, ठीक है। इसके बाद जी आ जाइए, सीधे हो जाइए। इसके बाद हमारी जो एक्सटर्नल रोटेशंस, यानी जो बाहर की जानिब कंधा लेके जाना है, ये नहीं हो पाती, तो इसके लिए भी मैं एक ये बैंड यूज कर रहा हूं। आपने क्या करना है कि अपनी दोनों कोनियों को साथ लगा लेना है बॉडी के, यूं बेंड करें, ग्रेट।
अब फर्ज कीजिए ये वाला हाथ है जो अफेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे कि इस हाथ को फिक्स रखेंगे और इस हाथ से बाहर की तरफ मूव करेंगे लाइक दिस, और आपने जेंटल सा स्ट्रेच इस पे ले लेना है। और इससे आपकी ये जो एक्सटर्नल रोटेशन है, यानी बाहर की तरफ जो मूव करना कम हो जाता है, वो फ्रोजन शोल्डर में ये काफ़ी ज़्यादा हमें ये मूवमेंट हेल्प करती है। इसको फिर हम क्या करते हैं, इसी तरह हार्ट लेवल पे लाके यूं उठा के बाद में बढ़ा सकते हैं, और यहां पर लाके फिर हम इसको यूं ओपन करेंगे। करें, ग्रेट, जबरदस्त। इधर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, सही। फिर करें, भाई हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नाइस। हाँ, हमने कहा कंफर्म तो पूछे ना, सब प्रेशर फील हो रहा हम है। हमेशा पेशेंट से पूछते भी हैं, ठीक है। अच्छा, फाइनली जो हमारा कंधा यूं मूव नहीं करता बाहर की तरफ जानिब, जिसको हम कहते हैं एबडक्शन टेक्निकली कहा जाता है, इसके लिए हम घर में पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आप कोई वेट जो है ना वो अपने बाजू के साथ बांध सकते हैं। अच्छा। इससे ये होता है, ये कंधा नीचे की तरफ खिंचता है। अच्छा। जब नीचे की तरफ खिंचता है तो नेचुरली एक ग्लाइड आती है जॉइंट के ऊपर, उस ग्लाइड से ये इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। किस तरह? सिंपली आपने कुछ नहीं करना, लिम्ब को ओपन रखना है और इसके साथ बांध लेना है वेट। किलो से शुरू करके 5 किलो तक हम जाते हैं। ऐसी छोटी बोतल भी बांध सकते हैं? यस, हमने बहुत से लोगों को हमने क्या किया है, वो 1.5 लीटर की या 2 लीटर की, 2.25 लीटर की जो बॉटल्स होती हैं, कुछ ना हो तो हम उन्हें कहते हैं वो आप हाथ में ऐसे पकड़ कैरी कर लें। हाँ, ऐसे भी कैरी कर लें। अच्छा। एग्जैक्टली। अब कैरी करने के बाद ये मूव करेगा, तो इससे ये होता है कि इस वेट की वजह से ज्वाइंट मजीद नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करता है और आपकी ये रेंज बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले आहिस्ता आहिस्ता ये आएगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे 70, देन 80, देन 90, देन 100, देन 110, तो इस तरह ये 10 डिग्रीज करके इंप्रूव करना शुरू हो जाती है। अच्छा, और ये कितने स्टेप्स करने हमने? सिमिलर, इसको भी हम उसी तरह से 20 टाइम्स जो है 4 बार दिन में जो है वो रिपीट करवा सकते हैं। ओके। इसके अलावा कुछ ऐसी हैं जो हम टेबल्स पे बैठ के, चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। इफ समबडी कैन ब्रिंग द चेयर प्लीज। मौलवी बेटा चेयर लेके आना। ये मैं अब आपको वो ग्लाइड्स बता रहा हूँ, वो टेक्निक्स बता रहा हूँ जो डेफिनेटली एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है ज़्यादातर वही परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम घरों में उन लोगों के लिए ये रेकमेंड कर देते हैं जिनका कुछ ज़्यादा स्टेट है और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि एक सेशन ज़ाहिर है वो फिजियोथेरेपिस्ट से ले रहे होते हैं और दूसरा वो घर में खुद भी कर रहे होते हैं। हमें एक डोज चाहिए होती है तो वो डोज चलती रहती है। मेरे भाई, आप इस हाथ को यहाँ से यूँ फिक्स कीजिए, नीचे से पकड़ लीजिए। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, इसने यहाँ से फिक्स किया है और दूसरी मूवमेंट क्या करनी है, इसने इससे अवे जाना है, अपने आप को इस तरफ लेके आना है, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड इंफीरियर ग्लाइड। दिस जॉइंट इज गोइंग डाउन, नीचे की तरफ पुश कर रहा है। यहां से हमने फिक्स किया और उसके बाद अपने ट्रंक को, धड़ को यूं दूसरी जानिब मूव किया। तो ये इंफीरियर ग्लाइड बहुत हेल्प करती है यहां से जॉइंट को नीचे मूव करने में, और इससे आपकी ये कंधे को बाहर लेकर जाना बहुत आसान होना शुरू हो जाता है। सो इट्स वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट एक्सरसाइज एंड ग्लाइड दैट वी प्रेफर के लोग घरों में भी इसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जब कोई शोल्डर फ्रीज होता है उस वक्त बड़ा दिल करता है कि ऐसे कोई पीछे ना इधर से ऐसे यूं बांध दे, कोई ऐसी सिचुएशन में ना ऐसे बन जाए बंदा, तो उस पेन को किस तरीके से? बहुत ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। उसके लिए मैनेज करने के लिए हम उसी तरह से वैंड इस्तेमाल करते हैं। कुछ छड़ी पकड़ी, हाँ। उस छड़ी को आप यूं हाथ में पकड़ लीजिए, अब पीछे से। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा। अब आप फर्ज कीजिए मैंने इस तरह से उस छड़ी को पकड़ा हुआ, ठीक है, तो मैं उस छड़ी के मैं जरिए आपको बैंड देती हूँ, आप इस तरह बता दें। सपोज दिस इज नॉट द बैंड, इट्स छड़ी, फॉर एग्जांपल। ये देखिएगा, अब ये मैंने फिक्स किया है, ठीक है। फर्ज कीजिए कि राइट वाला हाथ अफेक्टेड है, ये ज्यादा मूव नहीं कर रहा, लेफ्ट वाला मूव कर सकता है, तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट वाले के जरिए पुश कर रहे होते हैं। अच्छा। सी मेरा राइट वाला मैं जान के कम मूव कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि राइट वाला पूरा मूव नहीं करेगा, लेकिन मैं राइट वाले के थ्रू लेफ्ट को पुश कर रहा हूँ। आई एम पुशिंग द लेफ्ट वन। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर। तो इससे जो आपका स्पेशली ये भी आप बता रहे हैं कि थोड़ा स्केपुलर मूवमेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, ये भी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। ठीक। सो इट्स जस्ट लाइक कि पेशेंट जिस तरह हमारे पास आ रहा है
जो जो कंप्लेंट्स वो हमें बता रहा है, हम उस कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग उसको और टेक्निक्स ये शेयर कितने करते दिनों जाते में हैं। आप जो इस तरह की एक्सरसाइज बता रहे हैं, इससे कितने दिनों में पेन रिलीफ और बंदा जो है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा सिचुएशन में? देखें, थोड़ा सा ये ज़रा पेशेंस और सब्र वाला काम है। ये फ़ौरन फ्रोज़न शोल्डर के जो पेशेंट्स हैं वो रिजल्ट्स नहीं देते। इनमें वीकली अप्रोच होती है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, हर हफ्ते में डिफरेंस आना शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन जो आपका कंधा इतनी जल्दी जाम हो गया था या इतनी देर बाद सॉरी जाम हुआ है वो फ़ौरन वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। और सोने गलत लेटने में कहते जो हैं। प्रिकॉशंस है, जैसे तकिए पे सो सकते हैं फ्रोजन शोल्डर वाले? तकिए पे सो सकते हैं, लेकिन जिस कंधे पे फ्रोजन शोल्डर आपको है वो नहीं, आप उस कंधे की तरफ नहीं सो सकते। आपको दूसरा कंधा उस Thank you. टाइम के लिए इस्तेमाल थैंक यू करना सो पड़ता मच है। डॉक्टर शम्स, बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी तरीके से गाइड किया। आई नो इट्स अ सीवियर इशू, अगर किसी को हो जाए तो बस उसकी हालत बिल्कुल आधी जो है वो पैरालाइज बॉडी वाली जो होती है ना वही हो जाती है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे, और इस तरीके के एक्सरसाइजेज जो है अपने घर में स्टेप्स आप खुद भी कर सकते हैं, और साथ अगर ज़्यादा सीवियर मसला है तो फिर डॉक्टर से रुजू करना वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर अपने कंधों का ख़ास ख्याल रखें, अपने हाथों का, अपने जिस्म का, अपने हर आर्गन का ख़ास ख्याल रखें ताकि आपको इतने सीवियर इश्यूज़ ना बढ़ें। आपको ब्रेक के बाद